धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो प्रभु के सारे बातों के लिए। प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को इसीलिए ही पैदा किया है कि वो परमेश्वर को पहचाने, वो अपने कर्ता को पहचाने। और ये जीवन जो हमें परमेश्वर ने भेंट दी है उसमें हमें पता नहीं है कि हम कितना लंबा हमारा जीवन रहेगा, हमें पता नहीं कि हम हमारा कब अंत हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जब हमें परमेश्वर ने सांस दी है और जब परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है तो परमेश्वर को जानना ये जरूरी है। थोड़ी बातें मैं प्रभु के वचन से हम सुने ये जीवन के बारे में, उससे पहले मैं थोड़ी प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हमें ये प्रभु आपके बातें सुनने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए आपने हम जीवित रखा है प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना है हमारे भाई बहन जो जुड़े हुए हर एक सुनते हैं, हर एक के लिए अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। हमसे बात करो, हमें सच्चाई दो, समझ दो। जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद। ये घर के लिए भी अनुग्रह मांगता हूं प्रभु, आपका हाथ हर वक्त ये घर परिवार पे रहे प्रभु, आशीष रहे प्रभु। सहाय कर अब तक की है, आगे आप ही हाथ पकड़ के चलाना प्रभु, और बल देना, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है प्रभु कब समाप्त हो जाए उसके पहले हमें आपको पहचानना है, उजाला पाना है, जिंदगी पानी है, समझ पाना है प्रभु। सहाय करो, प्रार्थना है। आमीन आमीन। हर एक को जय मसीह की। और प्रभु के वचन हम थोड़ा सुनेंगे। जब आदम को रचा गया, आदम को जब बनाया गया, तो परमेश्वर ने आदम को एक बात कही कि देख आदम, तुझे सारे फल खाने हैं, मैं तुझे मना करता हूं वो फल तुझे नहीं खाना है। और वहां पे एक शब्द प्रभु ने कहा, जब भी तू खाएगा तब तू मौत पाएगा। मौत जो है वो पहली बार आदम ने सुना। मौत क्या चीज है, मरने को क्या दर्द है, वो उसको पता ही नहीं था। जैसे बच्चों को कहे गए कि भाई एड्स, तो बोलेगा वो क्या होगा, बोले एड्स यानी चॉकलेट है, चॉकलेट है, तो उसको समझ आएगी कि खाने की बात कह रहे हो या कोई रोग की बात कर रहे हो, बीमारी की बात कर रहे हो, ये क्या है। मौत जो है वो पहली बारी ये आदम ने ये आवाज सुना कि ये मौत क्या है। परमेश्वर ने कहा तू सारे फल खा कर, लेकिन ये जो मैं मना कर रहा हूं, ये जो भला और बुरे की जो जान मिलती है, समझ मिलती है, ये जो पेड़ है उसका जो फल है तुझे नहीं खाना है। जो दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मरेगा ही मरेगा। दूसरी भाषा में लिखा है तू मरता ही रहेगा। और यदि उसकी अर्थ करे तो ऐसा है कि तू जिएगा नहीं, तू समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मर जाएगा। आदम को ये बात पता नहीं कि ये श्राप है, आशीष है, ये इससे क्या है, फल खाने से क्या होगा। वो कभी भी उसने फल भी नहीं खाया था, उसका जो परिणाम है वो भी उसको पता नहीं था। शुरुआत में जब लोग दारू पीते उनको पता नहीं कि नशा है क्या, नशा से क्या होता है, उससे क्या आनंद, क्या दुख, क्या तकलीफ, ये समझ नहीं होती है शुरुआत में। जब तक इंसान खाता नहीं है तब तक उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता है। आदम को भी कहा गया कि तू जो दिन खाएगा वो ही दिन तू मरेगा ही मरेगा। मौत है वो पहली बार आदम ने ये आवाज सुना। और आदम को उत्पत्ति 3:3 में लिखा है, जब ये प्रभु ने आदम को कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुझे फल नहीं खाना है, और तीसरे पद में, तीसरे अध्याय में शैतान वहां पे है। शैतान आके कहता है, ये शायद हमें सच्चाई न लगे, हकीकत की बात न लगे, लेकिन जो साफ है तो गंदा भी होता है, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। अगर हम मानते हैं परमेश्वर है तो ऐसा भी आत्मा है जो परमेश्वर जो भला है, तो बुरा आत्मा भी संसार में है।
यदि हम मानते हैं कि कुछ नहीं है तो कुछ है, ये बात भी होनी जरूरी है। तो यहां पे जो तीसरा पद में लिखा है कि ये आदम हवा जब एदन वाटिका में थे, उनके पास एक आत्मा आया और वो सांप के रूप में आया, शैतान। उसने कहा तुम्हें फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। और 4 पद में तो लिखा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा आदम तू मरेगा, और शैतान ने कहा तू निश्चय नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। फल खाएगा तो नहीं मरेगा, लेकिन फल खाने से हां तू परमेश्वर जैसा हो जाएगा, और फल खाएगा तो तुझे बुरा भला जो परमेश्वर जानता है ऐसा ज्ञान भी तुझे मिलेगा। तो शैतान ने ये फल के बारे में काफी कुछ कहा। ये कहा कि तू परमेश्वर जैसा हो जाएगा, तू तेरी आंख भी खुल जाएगी, और एक झूठ कहा कि तू परमेश्वर जैसा ज्ञानी हो जाएगा, क्या अच्छा क्या बुरा उसका ज्ञान भी तुझे मिल जाएगा। तो आदम को लगा कि परमेश्वर मुझे मना कर रहा है, वो इसीलिए मना कर रहा है कि मैं फल खा के मेरी आंख न खुल जाए, कहीं न मैं परमेश्वर जैसा ज्ञानी न हो जाऊं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मना किया है। ऐसा आदम हवा को लगा कि परमेश्वर ने मना क्यों किया है, मुझे क्यों कहा कि मना ये नहीं खाना है। तो इंसान ने परमेश्वर के बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया। परमेश्वर जो भला है, इंसान के लिए अच्छी बात कहता है, पर इंसान परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, और परमेश्वर बुरा है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर मुझे मेरा खराब हो ये चाहता है। ऐसा गलत सोच ये शैतान ने आके डाला कि तेरी आंख खुल जाएगी, तू परमेश्वर जैसा ज्ञानी हो जाएगा, भला बुरा तू समझ पाएगा। और वहीं से एक बात आई तू नहीं मरेगा। एक पहली बात आई तू मरेगा, दूसरी बात आई तू नहीं मरेगा। इसीलिए इंसान भी नहीं मरना है, इसीलिए वो मौत से भागता रहता है। हमें जो ज्ञानी लोग हैं, जो नेट सर्च करते हैं, उनको पता है जो माइकल जैक्सन था उसको मरना ही नहीं था, और उसने डॉक्टरों को लेके खाना खाने के पहले भी डॉक्टर चेक करते थे कि ये खाने में उसके लिए सेहत के लिए अच्छा या बुरा है, उसको परखा जाता था, फिर वो खाता था। मुंह में कुछ भी डालना हो तो वो मौत से काफी डरता था। इंसान मौत नहीं चाहता है, इंसान मरना नहीं चाहता है। या आदम को पता नहीं मौत क्या है, और उत्पत्ति 5:5 में यह साफ लिखा गया आदम मर गया। यह इसीलिए लिखा गया कि जो पढ़ने वाले हो वो जान ले कि आदम को जो परमेश्वर ने कहा तू मरेगा, तो ये देख लो 5:5 में आदम 930 साल जिया और मर गया। तो शायद ऐसा लगे परमेश्वर ने कहा तू नहीं मरेगा, तू मरेगा वही दिन मरेगा जो दिन तू खाएगा। तो आदम ने विश्वास नहीं किया, और शायद हम कहे कि वो दिन खाया वो तो नहीं मरा। जैसे एक पौधे को हम अंधेरे में लेके आ जाते हैं तो समझ लो वो मर गया, पर कोई कहेगा कहां से मर गया, अभी तक हरा पत्ता तो है इसमें, देखो फूल भी अभी तक खिले तो है। अरे 2 दिन 3 दिन देख लो, उसका जो रिश्ता है उजाले के साथ, सूरज के साथ, वो कट चुका है। इसीलिए अब ये देखना वो सच बात है, वो मर गया है, क्योंकि उसका रिश्ता खत्म हो गया है, उजाले के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। आदम मरा, 930 साल जिया, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा तू मरेगा तो ये बात भी हो गई पूरी कि वो वही दिन परमेश्वर की नजर में जो एक दिन, यदि हम कहते परमेश्वर हमारे तो 1000 साल हो जाए, पर परमेश्वर कहता है मेरा तो एक ही दिन हुआ है, तो वो आदम पूरे 1000 साल भी नहीं जिया। तो परमेश्वर की नजरों में वो एक ही दिन में यानी 930 साल का होके ही मर गया। 8 पद पढ़ो, 11 पद पढ़ो, 14 पद पढ़ो, 17 पद पढ़ो, 20 पद पढ़ो, 27 पद पढ़ो, 31 पद पढ़ो, वहां सारी जगह पे लिखा है उसका बेटा आया वो मर गया, सेथ आया मर गया, ये आया मर गया, ये आया मर गया, ये आया मर गया, ये आया मर गया। तो मरता रहेगा,
आदम तेरे चाहे कितने भी बच्चे हो जाए, एक भी अमर बच्चा पैदा नहीं होगा। एक भी बच्चा जो हर वक्त जिएगा, सदा सनातन बोलते हैं लोग, सनातन जिएगा, ये गलत बात हो गई। कोई भी जिया नहीं। पर एक बाइबल में 7वां पुरुष बाइबल लिखा है, एक इंसान आया और वो उसने मौत नहीं देखी, ऐसा लिखा गया। ऐसा कहा गया कि उसको परमेश्वर ने उठा लिया। उसके लिए नहीं लिखा वो मर गया। इसीलिए ये लिखा कि परमेश्वर इंसान को नहीं चाहता है कि वो मर जाए, पर वो जाने कि इंसान जिंदा रहे, ये परमेश्वर चाहता था। और आज हमारे जीवन में जब मौत आती है, सुनते तो हमें बड़ा दर्द होता है कि मौत न आ जाए। हमारे यहाँ एक बहन है, उसने फोन करके मुझे कहा, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, मुझसे बात करो। मैंने बोला अच्छा बात करते चलो। तो बातें कर, वो बोले मैं वही पापा के बिना मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है, घर में बैठी रहती हूँ, उसके खाट पे बैठी रहती हूँ, उसके फोटो के साथ बात करते रहती हूँ। नहीं, मैं मानती हूँ कि मर गए, मेरे पापा मर गए, ऐसा लगता है बाहर गए, अभी आएंगे, अभी आएंगे। तो मौत को विश्वास करना, हमारे जीवन में हमारे साथ जो रहते हैं वो चले गए, ये विश्वास करना बड़ा कठिन है। बाइबल की 7 बात तो मैं कहूंगा ऐसे कि सच्चाई क्या है, मौत के बारे में सच्चाई कहूंगा। लेकिन जो वैज्ञानिक है वो भी मानते हैं कि इंसान जो है, वो बोलते हैं मैकेनिज्म, एक यंत्र है, ये बंद हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है, एक समय खत्म हो जाता है, पूरा वो मशीन पूरा खत्म हो जाता है। चाहे टायर ले लो वो भी खत्म हो जाएगा, अरे बेल्ट ले लो गाड़ी का वो भी खत्म हो जाएगा। सारी जो चीज है वो नहीं चलेगी, ऑयल डालते रहोगे, पिस्टन वो पर घिस जाएगा, एक समय सब खत्म होने की चीज है। ऐसा हमारा जो शरीर है वो भी एक समय खत्म ही हो जाएगा, जीवन है ही नहीं। कई लोग मानते हैं कि ये शरीर के निकलने के बाद एक नई दुनिया होती है, दूसरा शरीर मिलता है। ऐसे लोग कहते हैं मरने के बाद दूसरे शरीर में जाते, मरते तो नहीं है, आप नहीं मरते हो, लेकिन एक मौत से निकलकर दूसरी जगह पे जाते हो, वहां तुम्हारा जीवन, नया जीवन शुरू होता है। कई लोग कहते हैं कि ये कुदरती बात है कि जो पैदा हुआ उसको तो मरना ही है। ऐसे करके लोग इंसानों को तसल्ली देते हैं। बाइबल कहता है मरना यानी परमेश्वर से रिश्ता खत्म होना, वही मौत है। परमेश्वर जो जीवन है वो जीवन उजाला, उससे तुम्हारा रिश्ता टूटा तो तुम्हारे मन जो है, अंतःकरण है, कहे आत्मा है, वो परमेश्वर से जुदा होने के तुरंत ही वो मर जाता है। हमारा परमेश्वर के साथ यदि रिश्ता है तो वो जिंदा रहता है आत्मा। ये जो समय हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ से रिश्ते कट जाता है, परमेश्वर के साथ संगति कट जाती है, हम मौत आती है हमें, और हम कुछ भी नहीं सोच सकते। हम जब मायूस हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आ जाता है, हम सोचते हैं भी खत्म कर लो, मर जाए। क्यों? क्योंकि कोई आशा ही नहीं रहती है। पर लेकिन यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है तो हमें आशा मिलती है, सोच मिलती है, नई बुद्धि मिलती है। तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता रहना जरूरी है। जो समय परमेश्वर के साथ रिश्ता कटता है, आदम को भी कहा गया, जो दिन तू खाएगा, मेरी आज्ञा को भंग करेगा, तेरा मेरा रिश्ता कट जाएगा और आदम तू मेरे बिना मर जाएगा। जैसे पिता बच्चे को छोड़ के जाते तो बेटा मर ही जाता है, क्योंकि साया हट जाता है। जैसे कोई किसी का साथी होता है, अगर आपको ऐसे विज्ञान ने भी ऐसे लोग ढूंढते, यानी डिस्कवर करते, सोचते रहते कि इंसान कैसे मर जाता है। जब इंसान अकेला हो जाता है तो उसका आयुष्य ज्यादा नहीं रहता है, पर जो 2 लोग होते तो वो ज्यादा जिंदा रहते। एक पोपट को लेके आओ, एक तोते को लेके आओगा, वो ज्यादा नहीं जिएगा। उसके साथ यदि पैर होगी तो वो ज्यादा जिएगा। जैसे वो एक मर जाएगा तो दूसरा भी खाना छोड़ देगा, वो भी मर जाएगा। तो जो संगति है हमारी परमेश्वर के साथ जब तक रहेगी, हमें बल मिलता रहेगा, सामर्थ्य मिलता रहेगा, चंगाई मिलती रहेगी। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना बाइबल सिखाता है कि बाइबल ये कि जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो हमारा आत्मा भी जिंदा है। जो समय हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कटता है, शायद हम ये शरीर में जिए लेकिन हमारा आत्मा मर जाता है, परमेश्वर के
रिश्ते परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है कटने पर पूरा इंसान मर जाता है, उसकी सोच गलत चालू हो जाती है, उसको कोई आशा नहीं रहती है, सारी निराशा बात उसकी दिमाग में चलती रहती है। तो बाइबल का जो सच है, सच्चाई है, मौत वो है जो परमेश्वर के साथ यानी जीवन के साथ रिश्ता टूटना, वो ही है मौत। हम तो ऐसे समझते हैं कि भाई शरीर खत्म, आत्मा निकल गया, शरीर खत्म हो गई, ये मौत आ गई। लेकिन बाइबल की जो सच्चाई है, पहली सच्चाई कि दो इंसान के दो जीवन होते हैं, एक शारीरिक जीवन होता है, एक आत्मिक जीवन होता है। एक दिखाई देने वाला जीवन होता है जो रोटी से हम जीवित रहते हैं, दूसरा अंदर का जो है आत्मा, वो भी एक उसको भी जीवन में है और वो परमेश्वर के द्वारा वो जीवित रहता है। दो हमारा जीवन है, एक आत्मिक जीवन कहे, एक शारीरिक जीवन कहे। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर खत्म हो जाता है। जैसे एक पौधे को अंधेरे में लेके गए, उजाले से उसको हटा दिया तो वो मर जाता है, ऐसे ही जो मौत है वो परमेश्वर के बिना के जितने भी लोग हैं वो सारे मरे हुए, परमेश्वर की नजर में सारे मरे हुए। शायद वो जीते हो, शायद वो कमाते हो, शायद बड़ी बड़ी बातें वो लोग सोचते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता कट गया तो वो वहीं पे मौत, बाइबल कहता है। दूसरी बात बाइबल ये सिखाता है, आदम के द्वारा मौत आया। आज एक जन ने सवाल किया कि ये जो मौत है वो आदम ने आज्ञा को भंग की, इसीलिए उसको मौत आया। और बातें कर रहे थे कि परमेश्वर कभी किसी को मारता नहीं, उसके बारे में बात करते थे। आदम के बेटा इसीलिए मरा क्योंकि आदम का वो बेटा था, ऐसा उसने कहा। भाई मैंने बोला कि भाई अच्छा बात है, तुमने कहा कि इंसान इसीलिए, उसके बच्चे भी इसीलिए मरते हैं क्योंकि आदम मरा, आदम ने पाप किया, तो आदम का जो श्राप है वो उसके बेटे को लगा और उसको भी खून में आया, वो भी मर गया। चलो अच्छी बात है कि बाप ने कर्जा किया तो बेटे को भी कर्जे में ही रहेगा। अगर बाप अमीर तो बेटा भी अमीर घर में पैदा होगा, बाप गरीब तो बेटा भी गरीब। तो जो श्राप है या आशीष बोलो वो पिता के द्वारा आती है। तो पिता यदि मरा तो बेटा भी मरा, पिता को डायबिटीज तो बेटे को डायबिटीज। ये सारा जो बोलते हैं कि चलो, मैंने बोला अच्छी बात है, आदम के द्वारा इंसान में मौत आई, लेकिन कुत्ते क्यों मरते हैं, जानवर क्यों मरते हैं, जानवर ने क्या पाप किया है, जानवर में मौत कहां से आई? ये सवाल मैंने वो भाई को किया, थोड़ा ऐसे उनकी जो सोच थी उसके लिए कि मौत कैसे आई। रोमन के पत्री में 5वां अध्याय में मत खोलना, वहां पे ये पौलुस ने समझाया कि आदम पहले तो जीवित ही था, लेकिन आदम ने पाप किया, इसीलिए सारे संसार में मौत का प्रवेश हुआ और सारे लोगों के अंदर मौत आ गई। जो जानवर थे वो पहले से अनंत नहीं थे। बाइबल कहता है जानवरों में आत्मा नहीं होती है, वो परमेश्वर के लिए बने हुए नहीं है कि सुबह सुबह भक्ति करने मंदिर में चले गए। कभी देखा है कुत्ता सुबह सुबह बोले कहां जाता है, आज तो मुझे भौंकना है, मंदिर में जाके आराधना करनी, चिटिया चिलिया सब जाएगी क्या? नहीं, इंसान ही है जो भगवान को मानता है, परमेश्वर को मानता है, किसको मान के भक्ति करता है। जानवरों के में आत्मा ही नहीं। बाइबल कहता है कि जानवरों तो इसीलिए कुछ काम के लिए, मान लो कोई मर गया तो उसको खाने के लिए, इंसान के लिए है सब कुछ जो है, उसका दूध हम पीते हैं या फिर अंडा खाते हैं या फिर जो कुछ जानवर से हमें मिलता है। जानवर भी इंसान के काम में आते हैं। ऐसे लोग खेती बाड़ी करने के लिए भी पहले उसका इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने ट्रैक्टर तो बनाया नहीं था पहले के समय में कि ट्रैक्टर दे दिया, बड़द को छोड़ दे और बड़द ऐसे ही वो खेलेगा घूमेगा। नहीं, जो जिन जानवर है वो भी इंसान के लिए पैदा किए थे। इंसान को सिर्फ परमेश्वर के लिए पैदा किया गया था। आदम ने पाप किया, उसके लिए बच्चों में, इंसानों में ये मौत आई। वो मौत वो है जो परमेश्वर से जुदा होना। वो सारे लोग परमेश्वर से जुदा ही पैदा हुए। जानवरों को ये श्राप नहीं लगा, इंसान के लिए नहीं लगा कि इंसान मरा इसलिए जानवर मरे। नहीं, इंसान आदम मरा इसीलिए आदम को मौत आई, इसीलिए आदम के बेटे को मौत आई। इसीलिए मैंने पढ़वाया कि देखो सेत मरा, फिर ये 8वां
पद, 11 पद, ये सारे पद मैंने पढ़वाए, ये मरा, वो मरा, ये मरा। वहां पे नहीं लिखा है जानवर भी मरे, लेकिन जानवर तो वो अनंत अमर नहीं थे, वो भी मरने को ही मरने वाले ही थे। पौधे भी मरने के लिए, यानी उनका भी फल हो, फल तोड़ के खाए, दूसरे फल हो उसको भी तोड़ के खाए, वो फल हो और खाए। इंसान के लिए सारी चीज बनाई गई थी। तो मौत जो आई वो सिर्फ इंसान को आई। जानवर तो पहले से ही ऐसे ही बनाए गए थे कि वो मरने को, उनका भी आयुष्य पहले से था। गधा कितने साल जिएगा, कुत्ता कितने साल जिएगा, सारा, हाथी कितने साल जिएगा, वो सारा नियुक्त किया था। लेकिन इंसान के लिए तो जीवन ही था, वो अमर था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण वो उसे मौत आई। और उसके बेटे को भी, जैसे प्रभु ने कहा, तुम मरेगा ही मरेगा, मरता ही चलेगा। इसीलिए आदम का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो आज ये सच्चाई है कि इंसान जो परमेश्वर से जुदा हो गया है, आदम ने पाप किया, इसीलिए सारे लोगों के अंदर मौत का प्रवेश हो चुका है। एक और सच्चाई मैं कहूंगा, उत्पत्ति उसका 27-35 में यूसुफ जब चला गया, उसका पिता याकूब बहुत रोया, मेरा छोटा बेटा, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूं, वो यूसुफ कहाँ चला गया है। तो उसके भाइयों ने कहा कि उसको तो, वो तो मर गया, जानवर ने खा लिया। तब ये याकूब बहुत रोता है, मेरे बेटे, वो वहां पे लिखा है, मैं मेरे बेटे के पास जाऊंगा, मेरा बेटा मेरे पास नहीं आएगा। सियोल में मैं जाते जाते रो के कब्र में चले जाऊंगा, मेरा बेटा नहीं आएगा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। तो दूसरी सच्चाई कहूंगा, तीसरी सच्चाई ये है कि इंसान जब मरता है तो वो लौट के नहीं आता है, उसके साथ हमें जाना पड़ता है, उसको मिलने हमें जाना पड़ता है, वो कभी वहां से नहीं आते हैं। और यीशु मसीह ने भी एक कहानी बताई और समझाया कि 2 लोग थे, एक धनी था, एक गरीब था। गरीब बेचारा मर गया, उसको भी वो चला गया आत्मा में। और एक धनी था, वो भी समय आया, वो भी मर गया, वो भी पर दूसरी जगह पे चला गया। और वहां पे वो चिल्लाता था, उसने कहा कि ओ अब्राहम, ओ गरीब लाजरस, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम कुछ करो, मेरे भाई है वो भी मर के यहां पे ना आए। तो वहां पे आवाज आई कि जो मर गए वो फिर से नहीं जा सकते हैं, नहीं बताने जा सकते। कैसी तकलीफ होती है। कोई मान लो जेल में गया तो वहां पे खाना मिला नहीं मिला हमें पता नहीं, जो अंदर काम करते वही जानते हैं कि वहां पे क्या हालत होती है। वहां पे लाइट नहीं चलाते, ये एक सच्चाई मैंने देखी, मैं भी गया हूं, यानी कोई गुनाह करके नहीं, पर मैं वहां देखा है, लाइट नहीं चलाते। और वहीं पे सब कुछ करना, ऐसे बोले जाने दो, सब ऐसे ही, बहुत गंदी बात आती है। थोड़ा वो सेल होता है, जो बड़ा जेल तो अलग होता है, पर जो छोटा होता है उसमें तो वैसे ही खड़े रखते, बैठे रहते, मच्छर होते, कुछ लगाते नहीं अगरबत्ती के ऐसे। तो वो जो हालत होती है, तो ये जो धनी था वो मर गया, उसने देखा कि ये तो गंदी बात है, यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, किसी को भेजो। तो वहां पे आवाज आई, जो निकल गया है, शरीर छोड़ के चला गया है आत्मा, वो वापिस कोई भी नहीं जा सकता है बचाने के लिए, कहने के लिए। ये तो खाली मानना है कि तुम्हें मानना है, ऐसा मौत के बाद ऐसी ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पे याकूब कहता है, मेरा बेटा यूसुफ जो मर गया है, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मर गया है, वो मेरे पास नहीं आ सकता है। तो ये बाइबल की सच्चाई है। ये बाइबल कहता है कि इंसान मर के वापस लौटता नहीं है, हमें भी मरना है, हमें भी जाना है। और चौथी सच्चाई मैं कहूं कि जब जो दाऊद था, उसका बेटा भी पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और वो बहुत रोया, बीमार हो गया बच्चा, और वो बहुत रोया, उसने उपवास किए, प्रार्थना की, दुआएं की, मेरा बेटा जिंदा रहे। 7 दिन हो गए, और नाथान भी आया और उसने कहा कि तेरा बेटा जो है वो मर जाएगा, और मर भी गया। और दाऊद उठा, दाऊद ने उपवास छोड़ दिया, और वो उसने मान लिया, खत्म हो गई लाइफ, मेरे बेटा जो था वो समाप्त हो गया। उसने सच्चाई को मान ली कि बेटा बीमार हुआ और मर गया। तो ये एक बात है, नाथान प्रबोधक वहां पे आके बताता है कि
तेरा बेटा मर जाएगा। दाऊद तूने जो पाप किया है इसीलिए ये सारी बात हुई। ये सारा हम पढ़ सकते हैं, यदि आपको जानना है तो दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 14 वचन से आप पढ़ लेना घर जाके 18 पद तक। उसने उठा, लोग आए और सिपाही आए और कहा, दाऊद राजा, अगर हम तुझे कहेंगे तेरा बेटा मर गया तो तू जब वो जिंदा था, बीमार था, तू कैसा रोता था, खाना नहीं खाता था, यदि हम कहेंगे कि दाऊद राजा तेरा बेटा मर गया है तो वो कितना दुखी हो जाएगा। पर जब दाऊद को पता चला मेरा बेटा मर गया है तो उसने कहा कि मुझे पता है मेरा बेटा मर गया है, और वो उसने फिर नहाया धोया, मंदिर में गया, आराधना करी और फिर उसने खाना खाया। उसको पता चल गया मैंने पाप किया है और ये मुझे जवाब मिल गया है। पाप किया है, ये जवाब है, ये सच्चाई है कि मेरा बेटा मर गया है। तो ये सच्चाई है, ये हमें मानना है। मेरी मम्मी जब मर गई तब मैंने भी लिख दिया कि मैंने सच्चाई को मान लिया है, एक हकीकत है उसको मैंने मान लिया है। मैं वो नहीं देखना चाहता हूं पर वो हकीकत है, मौत है वो हकीकत है, ये मैंने मान ली। तो ये जवाब है कि हमें मौत को हमें मानना है, यानी वो वास्तविकता में है, सच में है, ये बाइबल कहता है, उसको हमें कबूली करना होता है। पांचवी बात, यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, शैतान है जो मारने को आता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नुकसान करने, सारा नाश करने के लिए आता है। यीशु मसीह ने भी कहा, जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरो, पर जो आत्मा शरीर दोनों को मार सकता है वो परमेश्वर से आप डरो। यीशु ने ये सिखाया। तो जो मारना है वो एक और भी है कि जो मार सकता है। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर ने मार दिया। बाइबल में 4 बातें हैं इंसान कैसे मरते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सच्चाई की, शैतान है जो शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता है। शैतान मार सकता है, मौत ला सकता है, और वो शरीर को मार सकता है। इसीलिए यीशु ने कहा, शरीर को जो मारता है उससे मत डरना। तो परमेश्वर नहीं मारता है, वो शैतान है जो मारता है। लूक 12वां अध्याय 16 से 20 पद, वहां पे यीशु ने कहानी कही कि एक इंसान को बहुत सारा, उसको खेत में बहुत सारा फल मिला। उसने सोचा कि मैं अभी और बड़ी वखार, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, वखार को क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ संग्रहालय हो गया, ये तो प्राणी संग्रहालय बोले। तो जो बनाना वहां पे सोचा कि मेरा एक भंडार है, उसको तोड़ के बड़ा भंडार बना दूं, वहां पे ये सारा जो मेरा खेत में पका हुआ है फल वहां में रखूंगा और कहूंगा मेरे जीव को अभी खा पी आनंद कर, सारा अभी तो बहुत सारे पैसे हो गए, मेरे 7 पुष्ट खाएंगे, इतना सारा हो गया है। तो तभी आवाज आई, हे धनवान, तेरा प्राण आज तुझसे किसी ने मांग लिया है। तो ये सच्चाई है कि हमारा प्राण को कोई ले जा सकता है और हमारा प्राण को शैतान भी खत्म कर सकता है, हमें खत्म कर सकता है। तो एक मौत जो है वो शैतान भी हमें दे सकता है, और आदम को मौत देने वाला जो था वो शैतान ही था। उसने कहा परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ डाल, आज्ञा को तोड़ डाल, उसकी बात मत मान। और आदम ने फल खा के परमेश्वर की आज्ञा को भंग करके उसको मौत में ये शैतान लेके गया। और एक सच्चाई कहूं कि बाइबल में जो मर जाते उनको कहते सो गए। यूहन्ना 11:11 में जब यीशु मसीह को पता चला लाजरस बीमार होकर मर गया है तो उसने कहा, लाजरस को मैं अब उठाने जा रहा हूं। तो चेलों ने कहा, प्रभु क्या वो सो गया होगा तो उठाने जाते हो? पर सच में जो 12 पद में है कि प्रभु ने कहा कि वो सच में मर गया है। तो बाइबल की जो बात है, भाषा है, उसमें ये कहा जाता है मर नहीं गया। हिंदी में तो कहते मरना, पंजाबी में कहते पूरा हो गया, और इंग्लिश में जो गोलियां होती है खत्म हो जाती है, एक्सपायर डेट ऐसा बोलते हैं, एक्सपायर्ड सब वर्ड यूज करते। और बाइबल की भाषा में जो मर जाते उसको कहते सो गए। तो बाइबल यह सिखाता है इंसान सो गया है उसको परमेश्वर ही उठा सकता है। प्रेरित के काम 14 अध्याय 13 पद में लिखा है
एक आवाज आई, धन्य है वो जो मर जाते हैं, क्योंकि उनको, वो तो सो जाते हैं, उनको परमेश्वर एक बार फिर से जीवित करेगा। पहला थिस्सलुनीकी 4:13 में पौलुस ने भी ये कहा कि मैं नहीं चाहता तुम अनजान रहो, ये बातों को लेकर अनजान रहो कि कोई मर जाता है तो वो सो जाता है, ये बात जानना। आमीन। और एक बात कहूंगा कि मौत जो है वो इंसान भी इंसान को मार सकता है। हम समझते हैं कि मौत तो लिखी हुई बात है, वो तो जो आनी है वो आएगी, नहीं। जो सच्चाई बाइबल कहता है, आपको यदि मारना है आज तो कोई पैदा हो जाएगा दुश्मन, आपको आज मार देगा। तुम्हारा ये लक्ष्मण रेखा लेखा बोल, क्या बोलते इसको, ये क्या बोलते हैं, जीवन रेखा, वो जीवन रेखा चाहे यहां तक जाती हो, पीछे तक जाती हो, पर अगर आ गई बीच में, अगर इंसान आ गया तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इंसान, यीशु मसीह जब मारा गया तो पतरस ने, उसका यीशु मसीह का चेले ने ये चिल्ला के कहा, प्रेरितों के काम 10:39 में, ओ यहूदी लोग, आपने हमारे प्रभु को मार डाला, हमारा प्रभु को आपने मार डाला, उसे तुम्हें टंगा दिया, उसको तुम्हें क्रूसित कर दिया, क्रूस पर क्रूसित कर दिया। आप इज़राइल, आप लोगों ने यीशु को मार दिया। तो मारने वाला कौन है? तो यहां पे देखते, इंसान ने इकट्ठा होकर कहा, उसे क्रूस पे जड़ो, क्रूस पे जड़ो। प्रेरितों के काम 7:58 58 में 98 98 स्टेफन को भी लोगों ने पत्थर मारा और उसने कहा, हे यीशु इनको माफ कर, ये लोग कि जो मुझे मार रहे उनको न्याय मत करना। तो इंसान पत्थर से लोग मार डाल सकते, खून करके मार सकते, एक्सीडेंट में मार सकते, मौत आ जाती है। तो जो शैतान है वो मार सकता है, इंसान मार सकता है, और एक बात, परमेश्वर भी मार सकता है। यदि कोई इंसान परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है, यदि डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है, प्रेरितों के काम 17:23 पढ़े, माफ करो, 12:23 पढ़े, तो यहां पे एक हेरोद राजा था, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और परमेश्वर ने एक फरिश्ता भेजा और ये जो हेरोद था वो राजा वो मर गया। तो परमेश्वर भी मार सकता है, एक सच्चाई है। इंसान जीवन जिंदगी को समाप्त कर सकता है, परमेश्वर जिंदगी को यदि गुस्सा आया समाप्त कर सकता है। रोमन 13:4 में लिखा है कि जो न्यायाधीश होता है उसके हाथ में तलवार इसीलिए रहती है कि वो दंड दे, तो परमेश्वर भी दंड देता है। पर एक सच्चाई ये भी है, परमेश्वर किसी को बिना कारण नहीं मारता है और पापी को परमेश्वर कभी नहीं मारता है। जो दुष्ट है उसको परमेश्वर इसीलिए नहीं मारता है क्योंकि उसको कोई लाभ, उससे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे ही इंसान तो मरने वाला ही होता है। हजिकेल 18:23 में यहां पे ये हजिकेल को प्रभु ने ये ज्ञान दिया कि सुन हजिकेल, परमेश्वर पापी को, दुष्ट को मारने पर उसे कोई आनंद नहीं मिलता है और इंसान को वो जीवित रहे वही परमेश्वर चाहता है। हाँ, परमेश्वर मार सकता है, यह सच्चाई है, लेकिन उसको कोई आनंद नहीं मिलता है। प्रकाशित वाक्य 14:9 में लिखा है, जब परमेश्वर गुस्सा होता है तो वो मारता है, क्योंकि इंसान जब शैतान के साथ मिल जाता है तो परमेश्वर उसके सामने गुस्सा भी करता है। कौन मार सकता है? बाइबल में यह भी एक सच्चाई है, जो सेवक होते, सेवक के मुंह से अगर श्राप निकल गया, सेवक भी मार सकता है। प्रकाशित वाक्य 11:5 में लिखा है, 2 नबी जो आने वाले, उनको ऐसा सामर्थ्य दिया गया कि जो उनके विरुद्ध में हो उनको मार सकता है। तो इंसान जो सेवक होते वो मार सकते हैं। साधारण इंसान भी खून कर सकते हैं, पर जो बाइबल के सेवक है वो भी, उनके पास भी अधिकार है इंसानों को मौत देने का। ये शायद बहुत अजीब सी बात लगे, पर यह बाइबल की सच्चाई है। और एक सच्चाई कहूं, शैतान मसीह लोगों को नहीं मार सकता है। हिब्रू 11:28 में लिखा है, जब मिस्र से इस्राएल लोग निकले उसके पहले परमेश्वर ने कहा, देख ये रात को मौत हर एक घरों में आएगी, जो घर में बड़ा है, जो सबसे बड़ा है। दुष्ट आत्मा भी पता है कहां लगती है? जो बड़ा होता है ना उस पे ही लगती है, यह अगर आपको पता हो तो। हिब्रू 11:28 में लिखा है कि मूसा ने कहा,
इज़राइल के बच्चों मर न जाए, इसलिए उनके घरों में खून छिड़कना। जो घर में खून होगा, जो छिड़का हुआ होगा, तो वो घर को टाला जाएगा, उसको छोड़कर आगे के घर में जाएंगे। उसको बोलते पास ओवर, पास का, आगे निकल जाएगा। मौत वो घर में नहीं आएगा, आगे निकल जाएगा। तो शैतान, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, उसको शैतान नहीं मार सकता है, इंसान मार सकता है। बीमारी से मर सकते हैं, पर शैतान को अधिकार नहीं है। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 और 5 में कि 5 महीने तक वो पीड़ा तो दे सकेंगे, लेकिन मारने का अधिकार नहीं दिया गया। तो परमेश्वर शैतान को अधिकार दे सकता है और शैतान इंसान को मार सकता है, पर जो शैतान के लोग ही है उसको शैतान मार सकता है। तो ये भी एक सच्चाई है। प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में भी लिखा है, जो घोड़ा है वो मौत का घोड़ा, और वो जब निकलता है तो वो सारी जगह पे मौत डाल सकता है। कोई अकाल से मर सकता है, कोई बीमारी से मर सकता है। तो ये सारा जो है शैतान ये कर सकता है। हमें प्रभु में रहना जरूरी है। इंसान को मारने के लिए इंसान भी पैदा हुए हैं। यूहन्ना 12:10 में सुनो, एक याजक था, यानी जो पुरोहित कहते, पंडित कहते, ऐसा धार्मिक आदमी ने भी सोचा लाजरस को मारा जाए, क्योंकि लाजरस को जिंदा हुआ तो यीशु की बड़ी महिमा हुई, तो लाजरस को ही खत्म कर दे। तो अच्छे लोग भी गंदे हो जाते, इंसान को मार सकते। हम का शायद सोचे अच्छे लोग तो नहीं मार सकते, नहीं, अच्छे लोग भी, सेवक लोग भी बुरा काम कर सकते हैं। इतना खराब शैतान का ये सारा संसार है। और यीशु ने कहा, चोर जो आता है चोरी करने, मार घाट करने के अलावा कोई और काम के लिए नहीं आता है। मौत जो है वो शैतान से आती है। इंसान मार सकता है और अच्छे इंसान भी मार सकते हैं, ऐसा बाइबल में ये सारी बात है। और एक और बात कहूं, इंसान खुद को समाप्त कर सकता है। मौत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इंसान खुद कहता है मुझे मरना है, मुझे मरना है, मेरा मौत आ जाए तो अच्छा। वो एक बहन थी, उसने कहा कि मुझे नहीं जीवित रहना है, मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरा तो कोई हस्बैंड भी नहीं है कि किसी कंधों पे रोऊं मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है बस मैं मर जाऊं। इंसान मौत मांगता है। एक जो एलिया था नबी, पहला राजा 19:4 में, वो एक जगह पे रोया, एक झाड़ के नीचे रोया और कहा, परमेश्वर मुझे मौत दे दो, मुझे मर जाना है, मुझे नहीं जिंदा रहना है। मत्ती 27 और 5 में यीशु का एक चेला था, उसने खुद खुशी कर ली, वो खुद लटक गया, वो मौत उसने पा ली। आज इंसान धीरे धीरे भी मरता है। अगर मान लो गुटखा खाया, पड़ी खाया, दारू पिया, इस बातों में भी इंसान ऐसे तो ऐसे मरने के पास जल्दी चला जाता है। परमेश्वर चाहता है इंसान जिए, और परमेश्वर ही चाहता है, इसीलिए कहा आदम तू मत खाना, जो दिन तू खाएगा मौत आएगी, और मैं नहीं चाहता हूं तू मौत पाए। पर यह बहुत बुरा बात है कि इंसान सारे घरों में मौत का प्रवेश हो चुका है। और एक अंतिम बात कहूं, यीशु मसीह जो पैदा हुए मरे, उसमें एक अर्थ था। इब्रानी 2:14 में लिखा है, यीशु मसीह इसीलिए मरे। सारा संसार तो मरता ही है, लेकिन जो यीशु है वो क्यों मरा, उसको किसने मारा, क्या उसके लिए कुछ था? बाइबल में लिखा है वो इसीलिए मरा ताकि जो मौत है उसको हरा दे। शायद आपको पता ना हो, जो इंजेक्शन बनते हैं वो तो पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। वो कैसे बनते, वो भी किसी को मारने के बाद ही बनते। जो रेबिस का इंजेक्शन कहा जाता है कि जो वो बनता है रेबिस हड़कवा, वो भी अच्छा जो होता है उसको मार के उसमें से वो निकाल के उसका इंजेक्शन उसका यूज किया जाता है अच्छी क्वालिटी का, और वो मौत के सामने, जैसे हम कहते हैं मौत को मारे, ऐसे ही यीशु मसीह का मरना भी प्रकाशित सब उपदेशक नहीं, माफ करो, भजन संहिता 116:15 में लिखा है, प्रभु के जो लोग मरते हैं उसमें लाभ होता है, वो फायदा के लिए होता है। यीशु मसीह मरा तो वो मौत को हराने के लिए मरा। आज लोग मरते शायद पाप के लिए, खुद के लिए, कई सारे बातों के लिए इंसान मरता है। शैतान मार सकता है,
परमेश्वर मार सकता है, इंसान, अच्छे इंसान को मार सकता है। हमें जीना है और प्रभु के लिए हमें जीना है। मौत तो है ही, पर हमारे मौत से किसी का लाभ हो, इसको जीवन कहते हैं। यीशु मसीह इसीलिए मारे गए कि उसके मौत से, मौत को उसने हरा दिया और हमारा उद्धार हो गया। यदि यीशु मसीह नहीं मरता तो हम पापों की क्षमा नहीं पाते, क्योंकि पाप का जो मोल देना है, जो कीमत चुकानी है, वो कर्ज जो चुकाना है, मौत, वो मौत जो चुकाना है, कर्ज है, वो कहे गए कि पाप का दंड मृत्यु है। तो दंड कौन चुकाए? तो यीशु ने वो दंड चुका दिया। इसीलिए आज हम आजाद है और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो चुका है। एक अंतिम पद पढ़ेंगे, नीति वचन 30 और 9 पढ़े। माफ करो, गीत शास्त्र, भजन संहिता 30 और 9 पढ़े। क्या लिखा है? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या हमारे मरने से, हमारा खून देने से, कई लोग होते हैं इनकी किडनी भी यूज नहीं होती है, उनका लीवर भी यूज नहीं होता है, बोले नहीं बराबर नहीं है तुम्हारा, नहीं चलेगा तुम्हारा। हमारा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है, बोले आंख भी नहीं इस्तेमाल होगी तुम्हारी, नहीं बराबर नहीं है, नहीं मैच करता है। आज हमारा, हम चाहते हैं हम दान धर्म कर दे। यहाँ क्या कहता है दाऊद? फिर से पढ़ो। मैं जब कब्र में चले जाऊं, मेरे खून से, मेरा मृत्यु से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर पाएगी? क्या वो मरने के बाद सच्चाई का प्रकट कर सकती है? आज इंसान जो है वो लाभ होना चाहिए। झाड़ जो बनाए परमेश्वर ने, पौधे बनाए, वो कभी खुद के लिए नहीं करते, वो दूसरे के लिए है। पौधे छांव देते दूसरे को, खुद के लिए नहीं। ऊपर तो उनके सूरज होता है, फल होता है दूसरे के होता है, दूसरे के लिए होता है, वो कभी मरता नहीं है झाड़। हमारा जीवन भी दूसरे के लिए होना चाहिए। जैसे परमेश्वर जीवन है, वो जीवन खुद के लिए नहीं, हमारे लिए है। सूरज वो पौधे के लिए है। पौधा अंधेरे में चला गया तो पौधा मर गया। परमेश्वर जीवन है, वो हमारे लिए है। आमीन। और हमारा भी जो जीवन है वो दूसरे के लिए होना चाहिए। आमीन। प्रभु अनुग्रह दे, हर एक को सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। यीशु की मौत से लाभ हुआ प्रभु। हमारा जो जीवन है, हम तो ऐसे भी कभी कहीं पे भी कैसे भी मरने वाले हैं, और ये सच्चाई है। आपके वचन से देखा लोग लौट के नहीं आते। आपके वचन से ये भी देखा, ये सच्चाई को जैसे दाऊद ने कबूल कर ली, मान ली और उठ के खाने लगा। प्रभु जीवन यही है, और आदम के द्वारा मौत आई, और यही आपने लिखा आपके पुस्तक में, ये मरा वो मरा, ये मरा वो मरा, कि हम सुन पाए कि मौत निश्चय है। आदम के द्वारा मौत आई, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का मौका मिला है पाने के लिए। धन्यवाद प्रभु। आज हम आपको ग्रहण किया है, और प्रभु उजाले के पास आते जीवन पाने के लिए आए हैं। हम हर एक को जीवन दो, सुनने वाले भाई बहनों को वो जीवन दो जो परमेश्वर के साथ रिश्ता कटने पर मौत आई, फिर से परमेश्वर के साथ रिश्ता हर एक का हो जाए और जीवन पाले, हर एक जीवन पाले। मेरे भाई बहन जो सुनते हैं प्रभु, देखते हैं, वो अनुग्रह पाए, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता हो जाए। यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। यीशु मसीह के मौत के द्वारा कई लोग जिंदगी पाले। वो यीशु ने मौत को हरा दिया है, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए लहू बहाया। वो लहू से हमारे पापों को क्षमा मिली है। वो आज्ञा जो भंग हुआ है उसका भरपाई हो गई है, उसका दंड चुक गया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने हमारे लिए खून बहाया, वहीं से हमें जीवन मिला है। परमेश्वर के साथ फिर से रिश्ता हुआ है। हमें परमेश्वर आपका उजाला, परमेश्वर आपकी शांति, परमेश्वर आपकी सोच, परमेश्वर आपका सामर्थ्य, परमेश्वर आपका प्यार, परमेश्वर आपका जीवन हमारे में हर वक्त रहे। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा सहाय करना हर एक भाई बहनों को ये बात समझने के लिए अनुग्रह देना। घर को शांति मिले, सहाय करो प्रभु, सच्चाई में चलाते रहो। हमें
पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथे करिए। आकाशमाना અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ આજ મને આપો, જણોને માફ કરું છું તેમ મરણોને માફ કરો, અમને પૈસા ન લાવો પણ સંતાન છૂટકો કરો, કેમ રાજ્ય તા પરાક્રમ તા મહિમા સરકાર તમારા છે, આમેન આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ।